एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के मई महीने का प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि इसी समय पर देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके कैरियर भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। 2 नंबर की राशि अर्थात वृषभ राशि पर ये उपस्थित रहेंगे, अर्थात सिंह राशि के ठीक 10वें भाव अर्थात आपका कैरियर, आपका कर्म क्षेत्र सबसे अधिक जागृति के महीने का बेस आपको देखने को मिलेगा इसी 2024 के मई महीने से। इनमें सारी बारीकियों को हम समझेंगे कि सभी 9 ग्रहों का कौन कौन सा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने जा रहा है। साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ वो कौन सी तारीख होंगी जो हमारे लिए बेहद अनुकूल व सफलता कारक सिद्ध होंगे। समझते हैं, जानते हैं। हाँ, और साथ में कौन से वो उपाय हैं जिन उपाय के माध्यम से इस मई 2024 को हम सर्वश्रेष्ठ महीना साबित कर सकते हैं, इस बात पर भी चर्चा होगी। इसलिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। आइए समझते हैं एक एक बातों को। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं 1 मई के दिन से। 1 मई का दिन विशेष इसलिए हो गया क्योंकि यहीं पर देव गुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक माने गए हैं और सिंह राशि के योग कारक ग्रहों में जिनकी गिनती होती है वही आपके 10वें भाव पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर हमारे व्यवस्थित कार्य पूर्ण होंगे। हम यदि किसी कार्य की आकांक्षा लगा करके बैठे हैं भाई कि ये हमारा कार्य कब होगा, तो भाई कर्म भाव पर ही गुरु का प्रकाश आ रहा है। गुरु को माना जाता है जिस भाव पर ये उपस्थित होते हैं उस भाव की बढ़ोतरी करना, अर्थात जब 10वें भाव पर उपस्थित होंगे और ये मई महीना ही होगा जिस 1 मई से ये प्रारंभ हो जाएंगे, अर्थात कार्य क्षेत्र में एक नई जागृति को आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी कार्य में आप बढ़ोतरी चाहते हैं, कोई चेंज चाहते हैं, कोई परिवर्तन चाहते हैं, कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, कोई प्रमोशन चाहते हैं, इन सब बातों को लेकर के ये मई महीना प्रारंभ हो रहा है। और ये मात्र 1 मई से ही प्रारंभ होकर के सिर्फ मई महीने ही नहीं बल्कि आगामी 2025 के मई महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, अर्थात कैरियर में एक नई जागृति का अवसर आपको प्राप्त होगा। अब दूसरे तरफ समझते हैं, इन्हीं की एक दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की जो सीधे आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। इनकी 5वीं दृष्टि देखा जाए तो यहां पर ऑलरेडी पहले से केतु देव विद्यमान है। अब यहां पर गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाती है, अर्थात आपका द्वितीय भाव वो पवित्रता रखता है जो मेरे आर्थिक मामलों से मुझे मुक्त करा जाए। यदि मुझे बड़े धन लाभ की आवश्यकता है तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, भाई कोई नॉर्मल दृष्टि नहीं है। इस कारण से धन लाभ के दृष्टिकोण से ये अनुकूल समय होगा। साथ ही साथ कुटुंब में कोई माहौल ऐसा कायम हो सकता है, किसी मांगलिक कार्य के लिए आप यात्रा कर सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य घर में हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में आना, वो भी 10वें भाव पर आना, आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होगा, आप ऐसा जरूर जानिएगा। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन होता है जैसे ही 10 मई का डेट आता है। 10 मई के दिन होगा क्या, ग्रहों के जो राजकुमार माने जाते हैं बुध देव, यही एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। आज आपके 8वें भाव पर चल रहे हैं और ऊपर से नीच अवस्था में है। अब ये एक ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां पर इनके मित्र का इनको साथ मिल जाएगा, अर्थात यहां पर पहले से शुक्र और शुक्र विद्यमान है। सूर्य और शुक्र दोनों के संग ही इस बुध का कॉम्बिनेशन, इस बुध की युति अच्छी युति होती है क्योंकि इन दोनों के साथ इनकी मित्रता होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके धन के स्वामी का भाग्य भाव पर जाना आपके भाग्य की प्रबलता को ही यहां पर प्रदर्शित करता है। किसी भाग्य के द्वारा ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि भाई यहां से मुझे धन की प्राप्ति होनी है, पता नहीं कब होगा, आप उस पर उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो ये एक समय होगा जहां पर धन की प्रबलता सिद्ध हो जाए। बुध का त्रिकोण में जाना कहीं से भी आपके लिए हानिकारक नहीं होगा बल्कि एक वृद्धि कारक स्थिति तक आपको पहुंचा जाएंगे, क्योंकि 9वां भाव ही वो स्थान होता है जो कि मेरे भाग्य की जागृति के साथ साथ धार्मिक यात्राओं का होता है या धार्मिक कार्यों का होता है। भाई धन भाव के स्वामी का 9वां भाव पर आना, आपके पैसे धर्म संबंधी कार्य पे लगेंगे, कहीं पर धार्मिक अनुष्ठान होगा, कोई विशेष मांगलिक कार्य होता है, वहां पर आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं, कोई चंदा दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके धन की पवित्रता यहां पर बढ़ जाती है। 9वां भाव मेरे धर्म का होता है, 9वां भाव मेरी यात्राओं का होता है। इसके बाद तीसरा एक विशेष परिवर्तन होगा जैसे ही 14 मई का डेट आता है। 14 मई के दिन देव जो सूर्य भगवान हैं, जो आपके अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं, सिंह राशि के, ये एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे।
अब होगा क्या, दसम भाव पर ही प्रविष्ट होगा सूर्य। अभी तक 14 मई का जो डेट होगा, इस समय तक भी आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, क्योंकि सूर्य आपके अपने राशि के स्वामी है और उच्च के बैठे हैं। कोई नए भाग्य की जागृति हो सकती है, किसी विशेष उच्चाधिकारियों का आपको सपोर्ट मिल सकता है, किसी विशेष गुरुदेव का आपको आश्रय मिल सकता है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 14 मई के दोपहर के दिन ही देवगुरु बृहस्पति के संग सूर्य भी प्रविष्ट हो जाएंगे। अब गुरु और सूर्य का साम्राज्य एक संग आपके कैरियर भाव पर देखने को मिलेगा। गुरु जो कि भाग्य के कारक माने गए हैं, सूर्य जो कि स्वयं प्रकाश उजाले के कारक माने गए हैं, इन दोनों ग्रहों की युति जब दसम भाव पर पड़ती है, एक नए कार्य को आप अंजाम देते हैं, एक नए कार्य को आप प्रारंभ करते हैं। कहते हैं ना कि अंत ही प्रारंभ है, तो अर्थात जब यहाँ पर सूर्य का अंत होगा आपके नवम भाव से, एक नई जागृति प्रारंभ होगी आपके कर्मों के रूप में, कोई विशेष कार्य की उन्नति यहाँ पर संभावित देखने को मिलेगी। अब जैसे ही ये सूर्य भगवान दसम भाव पर जाते हैं, चूंकि ये आपके अपने राशि के स्वामी होते हैं, आप इस समय पर स्वयं कार्यवान हो जाएंगे, कर्मनिष्ठ हो जाएंगे, ज़्यादा अपने कार्य पर आपका फोकस बढ़ेगा। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको शिक्षा में यहाँ पर सफलता मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि सूर्य यदि दसम भाव पर उपस्थित होते हैं तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य भी हमारा सिद्ध होता है। सूर्य जब भी दसम भाव पर होते हैं तो कोई ऐसे कार्य भी दिला सकते हैं जो एक विशेष ऊंचा पोस्ट, एक ऊंचा पद दिला सकते हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठा और गवर्नमेंट के सूचक माने गए हैं। तीसरा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगा कि 19 मई का डेट जब आता है, उस दिन 19 मई को होगा क्या, शुक्रदेव जो अभी तक आपके नवम भाव पर चल रहे हैं वो भी दसम भाव पर चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक संग गुरु तो आ गए, सूर्य भी आ गए और यहाँ पर शुक्र भी आ गए, एक संग तीनों ग्रहों का साम्राज्य बैठ जाएगा। घर किसका है, तो घर शुक्र का है। दसवें से आपके जीवन में सदैव के लिए शुक्र। अब शुक्र देवता अपने घर पर ही समाहित होंगे। जिस प्रकार से आप और हम अपने घर पर सहज महसूस करते हैं, एक शांति का माहौल हमें प्राप्त होता है अपने घर पर, जबकि विरोधी के घर पर नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से शुक्राचार्य को भी ये अनुभूति होगी, अर्थात आपके कैरियर में पुनः फिर से बढ़ोतरी। सूर्य, शुक्र और गुरु तीन ग्रहों का प्रभाव आपके कैरियर में देखने को मिलेगा। कोई नए कार्य की इस समय पर जागृति होना 100% लाजमी है इसी मई के महीने में। अब समझते हैं शुक्र के बाद शनिदेव महाराज को। शनिदेव अभी आपके सप्तम भाव पर चल रहे हैं, पूरे इस साल तो रहेंगे ही भाई, उसके बाद फिर मार्च 2025 में ये चेंज होंगे। तब तक होगा क्या, सप्तम भाव पर शनि का होना कहीं से भी अशुभ या अशांति कारक नहीं होता। माना कि आपके योग कारक ग्रहों में शनि की गिनती नहीं होती, लेकिन शनि के पास जो डिपार्टमेंट मिला है उनका कार्य तो वो करेंगे ही ना। जैसे कि वो आपके अष्टमेश बनते हैं, जैसे कि आपके सप्तमेश बनते हैं, तो बिजनेस में सफलता, आपके नौकरी, आपके कैरियर में सफलता, इसका जिम्मा मिला हुआ है शनिदेव को। तो भाई अपना कार्य तो वो निर्वहन करेंगे। और वैसे भी कर्म के देवता शनिदेव होते हैं, भले इनके प्राप्ति में हमको विलंब लग जाए, लेकिन शनि देवता जब भी सप्तम भाव पर होंगे, चूंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण यही हमारा कर्म होता है, यहाँ पुनः फिर से कार्य की अनुरूपता यहाँ पर देखने को मिलती है। अब समझते हैं राहु देव को। राहु की स्थिति अभी कहाँ चल रही है, आपके अष्टम भाव पर चल रही है, और ठीक इनके सामने विद्यमान है केतु देव महाराज। अब एक विशेष घटना तब घटेगी जब 1 मई का ही दिन प्रारंभ होता है, गुरु और केतु का षडाष्टक योग टूट जाएगा। देखिएगा बड़े ध्यान से, गुरु इस समय पर, अभी आज जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, तब गुरु आपके भाग्य भाव पर चल रहे हैं। अब यहाँ से गुरु से गिनते हैं तो गुरु से छठे भाव पर केतु विद्यमान है, यहाँ से गिनते हैं तो छठे भाव पर केतु, और केतु से अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है षडाष्टक योग, जिसके कारण से न गुरु देवता खुल करके कोई रिजल्ट प्रदान कर पा रहे हैं और न ही केतु देव खुल करके कोई रिजल्ट प्रदान कर पा रहे हैं। इस हिसाब से आर्थिक परेशानी, कौटुंबिक परेशानियों को भी हमने अपने जीवन पर आत्मसात किया। इस प्रकार से जो भाग्योन्नति में हमको सफलता चाहिए, जो भाग्य हमारा प्रोग्रेस करना चाहिए, उसमें भी कोई ना कोई विलंब, कोई ना कोई बाधा की स्थिति का भी हमने सामना किया। अब जैसे ही 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़ते हैं, केतु खुल करके अपना काम करेंगे और गुरु देव तो भाई दसम भाव पर ही कैरियर में सपोर्ट दे रहे हैं। अब यहाँ से जो अच्छी बातें देखने को मिलेगी, आपके उच्चाधिकारियों का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसी मेंटोर की आवश्यकता यदि है तो उनकी आवश्यकता होगी, किसी गुरु का आगमन होगा जो
आपके जीवन को परिवर्तन करा जाए। धन से जुड़े हुए यदि कोई मामले अटक रहे हैं कहीं पर, वो धन की प्राप्ति की संभावना या फिर मेरे कर्मों में ही वो जागृति आ गई कि वहां से मुझे धन की प्राप्ति होगी, ये सब कुछ षडाष्टक योग के टूट जाने से इसी मई महीने के जड़ में आप इसे काम करेंगे। क्योंकि केतु को हम अधिकतर बोलते हैं जड़, एक रूट है केतु जो धन भाव पर है। तो अर्थात ये बात तो फिक्स हो गई कि एक नया आप पाइपलाइन बिछाएंगे जहां से केतु आपको धन दिला जाए, जहां आपके जीवन में धन आ जाए, इसको आप समझिएगा। अब समझते हैं उन तारीखों को जिन तारीखों में हमें बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, और उन तारीख को भी समझते हैं जो तारीख हमारे लिए अनुकूल व शुभ तारीख होंगी। सबसे पहले शुभ तारीखों की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए हमने निकाला हुआ है मई महीने में 11 मई, 12, 16, 17, 20, 21 और 22 मई को आपके लिए अनुकूलता से परिपूर्ण होगा। किसी नवीन कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा जिन तारीखों में हमें सतर्कता रखनी होगी वो तारीख होंगी 4 मई, 5, 6, 13, 14, 23, 24 और 25 तारीख को हमें सतर्कता से परिपूर्ण रखना होगा। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का सुमिरन करके आप उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। निश्चय मानिए सफलता 100% आपको प्राप्त होती है। मई महीना एक बड़े बदलाव की ओर आपको अग्रसित करता है। अब समझते हैं कोई विशेष उपाय, भाई कौन सा उपाय करें। देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति मई महीने में आपके 10वें भाव पर जा रहे हैं। गुरु का सानिध्य इस समय पर लेना है। यदि आपके कोई गुरुवर हैं जिनसे आपने दीक्षा लिया है, उन्हीं के मंत्रों का आप निरंतर जाप करते रहिए, या फिर किसी मंदिर में जाकर के पीले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। कोई पीला कपड़ा, कोई केले का फल आपको दान करना है गुरुवार के दिन में। निश्चय मानिए इस मात्र उपाय से भगवान नारायण के आशीर्वाद से, भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके कामनाओं की सिद्धि ही नहीं बल्कि प्रगति भी इसी मई महीने से प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा मानते हुए आप सबसे हम अब विदा लेते हैं। यदि आपको मेरे समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का यह तरीका सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।